हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आप सब बड़े होंगे बच्चों, हम भी एकदम बढ़िया। और आज हमारे साथ हैं ममता जी, जिन्होंने स्कोर करे हैं 332 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन। तो राहुल सर, एकदम फीलिंग यार। बहुत ही बढ़िया मार्क्स है सर। और ममता ने मचाया है। और ममता अभी बता रही थी कि वो लॉ में डर रही थी सर, है ना। लॉ में वो कह रही थी, लॉ में बहुत ज्यादा डर था तुम्हें, राइट? यस सर, बहुत ज्यादा। और फिर फिर भी भी सर बस पास हुई है सर, वो सिर्फ 6 मार्क्स से। 76 मार्क्स से बस मतलब। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पास हुई सर। तो रिजल्ट, टॉपर वाला एटीट्यूड है। तो जब रिजल्ट चेक किया लॉ में 76 देखा, तो यकीन हो रहा था कि अरे मेरा ही है कि 76? नहीं सर, मुझे लग नहीं रहा था ममता, मैं। मैं आपको एक सजेशन दूं बेटा। आप ना रीवैल्यूएशन में क्यों नहीं डाल देते हो? कि ज्यादा दे दिया है। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। तुम आईसीआई को चैलेंज करो। अरे 76 नहीं भाई, इट शुड बी 96। तुम रिवैल्यूएशन में डाल दो, चारों पेपर डाल दो, मजाक नहीं कर रहा हूं। 322 क्या पता अपना आप कुछ। ज्यादा ऋषभ सर की सलाह मांगना होंगे ना। ऋषभ ऋषभ सर की उसके बात मत सुनो, हम भी नहीं सुनते। हमें भी कल कह रहे थे कि रास्ते से उतर के पैदल चले जाओ 4-10 किलोमीटर, तो हम नहीं थोड़ा सुन ज्यादा रहे। अच्छा रहेगा तुम्हारी सेहत के लिए। आजकल ऋषभ सर ना फन मोड में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिलिंग मोड में तो रहते ममता, 332 का 352 हो जाएगा बेटा, ट्राई करके देखो। कह रही नहीं सर, सही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस अब सर देखो, एकदम से ना टॉपर ना सेटिस्फाई हो जाता है जब उसको बोलो ना भाई रिवाल में डाल रहा है क्या। टॉपर बोलता है नहीं सर, मैं खुश हुआ, ये 332 ही एकदम हैं। जो बढ़िया दिया है। आईसीआई ने प्रसाद समझ के मैं रख लूंगा, है ना? यस। बट जो हाँ। मार्क्स ममता आप क्या है ना, वो मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के ड्रीम मार्क्स हैं। बहुत सारे बच्चे ड्रीम करते हैं इतने मार्क्स पाने का, जो आपने स्कोर करे हैं। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि देखो, क्लासेस तो सभी देखते हैं, क्लासेस के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, कि अकाउंट्स में तुमने क्या स्ट्रेटेजी, अदर देन क्लासेस तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या एफर्ट्स दिए, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। पहले अकाउंट्स से स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स में तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या हुआ करती थी आफ्टर क्लास। तुम ऐसा क्या करती थी जो तुम्हें लग रहा है कि इतना अच्छे मार्क्स में तुम्हें हेल्प लेकर आया? सर, तो अकाउंट्स में मैंने ऐसे मॉड्यूल सॉल्व करी थी 3 से 4 बार, और ना मैंने हर बार टिक करती रही थी क्वेश्चंस को जो मुझसे नहीं हो रहे थे, जिसमें थोड़ा डाउट था उनमें थोड़ा सा टिक था, पूरा क्वेश्चन में राउंड था। जिससे कि जब रिवीजन का टाइम आ रहा था तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही थी, उनकी एडजस्टमेंट देख रही थी और कर लेती थी। ऐसे ही करते करते जब रिवीजन का टाइम आया लास्ट में, तो मैंने क्वेश्चन बस एडजस्टमेंट्स देखी, जो जहां जहां डाउट था, मैराथन थी सर लोगों की। और फिर मुझे लगा कि हाँ अब ठीक है, थोड़ा रिवाइज करा जो भी। और ऐसा होता है ना, कुछ चैप्टर्स करते तो कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हमको लगता है कि हम भूल जाएंगे, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, उनको मैंने एक जगह नोट करती थी और वो पेपर से पहले मैंने पढ़ लिया, क्योंकि वो कभी ध्यान में नहीं आते हैं जब तक कभी तुम क्वेश्चन सॉल्व ना करो। तो अकाउंट्स में ये था, अकाउंट्स में मेनली चीज है प्रैक्टिस। और मैंने लास्ट में आरटीपीज और पीवाईक्यूज करे थे, जिससे कि बहुत ज्यादा हेल्प हुई मेरे को। ग्रेट ओके, ग्रेट ग्रेट ओके। और ममता। सर लॉ में तो हम्म। सर लॉ में तो बेसिकली पहली चीज थी कि मैंने लेक्चर्स देखे थे। लेक्चर्स तो देखना ही पड़ता है सब में, क्योंकि ठीक है। हमको वो सिलेबस नहीं आ पाता है। वो पहले मैंने लेक्चर्स देखे थे सबके, उसके बाद मैंने मॉड्यूल रीड करी थी। पहली बार में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लग रहा था ये क्या है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कर दी थी। पर लास्ट में मैंने वो सबसे लास्ट में पढ़ा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आया था उसमें। लॉ के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मैंने राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम करी थी, मतलब आपने जितनी कराई थी उतनी करी थी, और थोड़ी सी और करी थी बस। मतलब लॉ में मेन चीज है, तुम मॉड्यूल रीड करो बहुत टाइम्स, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, सही ओके। बात है। एंड क्वांट्स? सर क्वांट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके वो करी थी मैंने। उसके पीवाईक्यूज, आरटीपीज, और जो भी मतलब ऐसे टीचर्स ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आते हैं ना, वो भी कर रहे थे, इससे हेल्प हुई थी। और जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, कैलकुलेटर ट्रिक्स वगैरह, वो करी थी, क्योंकि सॉल्व करने में वो टाइम ज्यादा लगता है, और वो कैलकुलेटर से आप कर लो तो बहुत जल्दी हो जाता है। और वन शॉट्स देखे थे मैंने इसके लिए तो, क्वांट के। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। और इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम सिमिलर से स्टडी प्रैक्टिस ही मतलब मेन करी होगी? हाँ, इकोनॉमिक्स में मॉड्यूल जितनी बार तुम रीड कर सको, वही है। ग्रेट है ममता। तो यहाँ पर देखिए, अब आपने क्योंकि इतना अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, है ना? तो सबसे पहली चीज, ऋषभ सर क्या देना चाहेंगे? मतलब आप स्टूडेंट को इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इंटर के लिए आप क्या देना चाहेंगे ममता जी को, सी इंटर को? सर सबको पता है, और मैं बहुत दिल से बड़ी इच्छा से कहना चाहूंगा कि ममता इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु डिजर्व्स दिस स्कॉलरशिप। ठीक है। थैंक तो मुझे ऐसा लगता है सर, बच्ची ने इतना मेहनत किया है, और हम सबके लिए करते हैं। ममता को हमने इंटर का हमारा मुकाम बैच का स्कॉलरशिप देना चाहिए। और कितना परसेंटेज देना चाहिए राहुल सर?
100% स्कॉलरशिप है सर, नो सर रुपए के अंदर में वो 120% कर दो सर, सर आप ही हो 20% मालिक, ज्यादा। आप ही के सर पैसे आपने काटेंगे। ही ट्रांसफर करने होते हैं सर। देखो यहाँ पे ना ममता, जो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो ऋषभ सर को दे रखा है, सारे पेमेंट्स वही करते हैं सर। आप अब आप कितने % करना चाहते हो, दैट यू डिसाइड, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सर ममता अगर बोलेगी कि ममता पेपर रिवैल्यूएशन में डालेंगे तो 200% स्कॉलरशिप। कह रही नहीं 100% बहुत है। कह रही तो 100%। 100% ममता, मजाक मस्ती अपनी जगह बेटा। जब मैं हाँ ये बोलता हूँ ना रिवैल्यूएशन इज जस्ट समथिंग कि इट्स अ फन फैक्टर, बट वी आर हैप्पी कि 332 मतलब ये एक बहुत बड़े नंबर होते हैं। बिल्कुल। और राइट। जैसे गुरु सर ने कहा, इट्स अ ड्रीम फॉर द एस्पिरेंट। जितने बच्चे सीए फाउंडेशन पढ़ते हैं, ये एक ड्रीम मार्क्स होते हैं कि 332 मतलब मैंने जो लिखा उसमें मोटा मोटी मैं 75% सही हूं। राइट। दैट मीन्स नाउ इट्स टाइम कि हम अपना एक लेवल बढ़ा। विंटर की बारी है मुझे तो लगता है सर कि सर ममता के जो मार्क्स है ना, अगर वो कंसिस्टेंट रहती है क्लासेस के साथ आगे, जैसे वो कह रही है कि उसने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली है, तो अगर वो इसी तरीके से मेहनत करती है ना स्टार्टिंग से, तो शी कैन स्कोर अ सिंगल डिजिट रैंक। मैं यस। गारंटी के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क रखती है, बिकॉज अब उसे पता चल गया। देखो एक क्या होता है ना, हमें खुद पे भरोसा तब तक नहीं होता जब तक हम कुछ कर नहीं लेते। हाँ। आज उसे अपने मार्क्स देख के ये तो पता चल गया है कि भैया ये कोर्स मैं कर सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ, बहुत अच्छे। अगर मैं सही गाइडेंस, सही प्रिपरेशन के साथ आगे जाऊंगी तो रैंक भी इजीली आ लास्ट सकती है। मतलब मैं सिंगल डिजिट रैंक की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ टॉप 50, मैं सिंगल डिजिट 1 to 9 की मैं बात यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ ममता जी। दूसरा सर, रिजल्ट सेलिब्रेशन में आपको मुझे लगता है फॉर्मली इनवाइट करना चाहिए ऑब्वियसली ममता को और उनके ममता पेरेंट्स। शुड कम इन हाँ रिजल्ट सेलिब्रेशन विद योर पेरेंट्स। हम आपको बुलाएंगे, आपको यहाँ ठहराएंगे, आपका ये एंजॉय करिए और साथ में फन बिकॉज करते हैं यही एक मोमेंट्स दिन के होते लिए, हैं। हाँ है उसके ना। बाद तो फिर उसके अपन बाद फिर आपकी लंबी क्लासेस जर्नी है। चालू हो जाएगी, फिर तो क्या ही है, फिर तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो वो जरूरी होता है बीच में थोड़ा फन यस भी। यस यस। चलेगा तो थैंक यू ममता, थैंक्स अ लॉट एंड मिलते हैं फिर यस, आपको मिलते हैं रिजल्ट रिजल्ट सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में। बेस्ट ऑफ थैंक यू लक सर। ममता, सीए ओके। इंटर मुकाम। बेस्ट ऑफ लक।